MS इंटर कॉलेज दुर्गापुर के यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है उसको बताएंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है उसको बताएंगे और इलेक्ट्रिक डाइपोल पर दो कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है उसको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है इसको बताते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा कि नाम है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, द्वि मतलब होता है दो, ध्रुव का मतलब होता है पोल, एक पोल पॉजिटिव दूसरा पोल नेगेटिव, यानी एक आवेश पॉजिटिव हो दूसरा आवेश नेगेटिव हो, तो यह सिस्टम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। और इसको हम परिभाषा के रूप में कहेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। परिभाषा फिर से एक बार सुनिए कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ऐसा निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि दो आवेश, देखिए ये डाइपोल, ये पॉइंट ए हुआ, ये बी हुआ, इधर प्लस क्यू आवेश है, ये इधर माइनस क्यू आवेश है। दोनों इसके, ये इसका जो बीच वाला पार्ट है ये इसका मूल बिंदु है, मिड पॉइंट है ओ, ये डिस्टेंस यल है, ये डिस्टेंस यल है और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2l। ये तो वैद्युत द्विध्रुव को हम परिभाषित करेंगे कि जब दो प्रकार के एवं विपरीत, जब दो प्रकार के, देखिए आवेश कैसे हैं विपरीत प्रकार के, दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों यानी 2l दूरी पर स्थित हों, तो यह सिस्टम वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिए आपको कोई एक आवेश क्यू लीजिए और इनके बीच की दूरी कितनी है? 2l है। तो किसी एक आवेश और दोनों के बीच की दूरी 2l के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब अगर आप चित्र में देखें, फिगर ड्रा करिए, ये प्लस है, ये माइनस है, इनके बीच ये मिड पॉइंट है ओ, ए बी। तो यहाँ पर देखिए ये डाइपोल, आपका डाइपोल है, इनके बीच की दूरी क्या है? 2l है। तो हम कह रहे हैं कि इसके ऊपर जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा P, यह P किसके इक्वल होगा? आवेश Q मल्टीप्लाई इनके बीच की दूरी क्या है? 2l। तो P इक्वल, इसको हम लिखेंगे 2ql, ऐसे भी लिख सकते हैं। और चूंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप जानते हैं कि वो सदिश राशि होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है, सदिश राशि है। अतः आप कहेंगे कि P वेक्टर दैट इज इक्वल 2l
इंटू क्यू, ऐसे कर सकते हैं, ये सदिश राशि है। ठीक है, अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, और इससे पहले आप इसकी दिशा जान लीजिए। इसकी जो दिशा होगी वो दिशा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की तरफ होती है। दिशा माइनस ऋणात्मक ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है। धन आवेश की तरफ इसकी दिशा होती है। अब इसका मात्रक क्या लेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा इसका, P इक्वल, देखिए L लंबाई है तो मीटर हो जाएगा, और Q है कूलाम, तो ये आ जाएगा कूलाम मीटर। इसकी विमा क्या हो जाएगी, AT, ये हुआ एम्पियर सेकेंड यल, या कहेंगे APL, ये इसकी डायमेंशन होगी। अब वैद्युत द्विध्रुव का आप एक इलेक्ट्रिक डायपोल का एक एग्जांपल समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक डायपोल, देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल का एक एग्जांपल बताते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आप जानते हैं कि HCl को हम H प्लस और Cl माइनस इस फॉर्म में अगर लिखे, इसको ब्रेक करें तो ये दो आपके अलग अलग आवेश आ गए, तो आप कह सकते हैं कि यह भी एक डायपोल का निर्माण कर रहा है। ये H प्लस हो गया, ये Cl माइनस हो गया, और उनके बीच की दूरी 2l। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का एग्जाम्पल HCl होगा। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, NaCl भी हो सकता है। NaCl है सोडियम क्लोराइड, इसको देखिए Na प्लस और Cl माइनस इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक प्लस आवेश हो गया, एक माइनस आवेश हो गया, ये भी एग्जाम्पल हो सकता है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण क्या होगी, इसको फाइंड करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको ज्ञात करना है। चलिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इसमें तीव्रता दो प्रकार से ज्ञात करेंगे। एक कंडीशन कहलाएगी अच्छी स्थिति, इंड ऑन पोजीशन, इसको हम निकालेंगे इंड ऑन पोजीशन। इंड ऑन पोजीशन, चलिए देखिए, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये प्लस Q आवेश है, इधर माइनस Q आवेश है, ये इसका मिड पॉइंट O है, इसके बीच की दूरी 2l है, l ये है, ये यहाँ तक, ये l हो गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। अब कोई देखिए, अब इस पर जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो माइनस से
प्लस की तरफ होती है, ये माइनस है प्लस, तो इस तरफ इसकी दिशा होगी ये इधर, इसको डॉटेड हल्के लाइन से इसको डिनोट करिए, ये पॉइंट P लीजिए। अब इसमें देखिए माइनस Q प्लस Q है, तो इसमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, एक तीव्रता E1 होगी प्लस Q के कारण, और माइनस Q के कारण तीव्रता E2 होगी, ये अंदर की तरफ होगी, ये आपको ध्यान देना है। ये L है, ये L है, और इनके बीच की जो दूरी है बिंदु O से P तक की दूरी R है, O से P तक की दूरी R है, O से P तक की दूरी R है। तो चलिए बिंदु P की अब हम आवेश Q से दूरी निकालेंगे। बिंदु P की आवेश Q से दूरी, देखिए चित्र में P ये है, P की Q से दूरी, ये दूरी क्या हो जाएगी, आप देखिए कहेंगे कि कुल दूरी R है और ये दूरी L है, अगर R में से L को माइनस कर देंगे तो ये दूरी निकल आएगी, तो आप कहेंगे दैट इज इक्वल P की आवेश Q से दूरी ये आ जाएगा R माइनस L, ठीक है। इसी प्रकार बिंदु P की आवेश माइनस Q से दूरी ये क्या आ जाएगा R प्लस L, ठीक है। आवेश Q से दूरी आ गया माइनस R माइनस L, और माइनस Q से दूरी क्या हो जाएगा R प्लस L हो जाएगा। अब आपको प्लस Q से और माइनस Q से वैद्युत बिंदु आवेश के कारण आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इक्वल 1/4πε0 Q/r², वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो आप जानते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल 1/4πε0 Q/r² से, इस सूत्र से अब आप E1 निकालेंगे। देखिए E1, ये E1 है, इधर E2 है, तो E1 क्या आ जाएगा, E1 आ जाएगा 1/4πε0, ठीक है। अब दूरी क्या हो जाएगी, E1 निकालने के लिए इस तरफ है, इस तरफ का मतलब क्या हुआ, P से पूरा दूरी D तक, ठीक है। E1 आप निकालेंगे किस दिशा में, BP दिशा में, ये E1 होगा BP स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1/4πε0 Q/BP क्या है, BP, ये देखिए BP है आपका R प्लस L, हाँ देखिए E1 इक्वल है 1/4πε0 Q/, अब देखिए E1 इस तरफ है, और आप जान रहे हैं कि P की आवेश Q से दूरी क्या है R माइनस L, यानी ये दूरी यहाँ पे रखना है, तो ये आ जाएगा R माइनस L होल स्क्वायर, और इसकी जो दिशा होगी ये दिशा B से P की तरफ होगी, B से P की तरफ इधर होगी, तो यहाँ लिख लीजिए BP की तरफ, इसकी दिशा ये होगी। अब माइनस Q के कारण अब निकालेंगे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E2 आ जाएगा 1/4πε0 Q/r प्लस L होल स्क्वायर AP, ठीक है। AP मतलब ये P से A की तरफ दिशा, इस तरफ दिशा होगी E2,
तो E2 आ जाएगा P A की तरफ, ये हुआ। अब चूंकि आप जानते हैं कि दोनों E1 और E2 आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है। अब इनको हम जोड़ेंगे तो ये देखिए प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, नीचे वाली माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अब चूंकि यहाँ पर माइनस Q है, माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप यहाँ पे माइनस Q ऐसे लिख सकते हैं। जब हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो E बराबर E1 प्लस E2 आ जाएगा, और E2 आपका माइनस है, तो वहां पर जब हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, E इक्वल आपका आ जाएगा, देखिए परिणामी तीव्रता E इक्वल E1 प्लस E2, ये ऐसे हुआ। E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R माइनस L होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये माइनस Q के कारण है, यहाँ पे माइनस Q लगाएंगे तो ये यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R प्लस L होल स्क्वायर, ये हुआ। यहाँ से देखिए Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन हो गया, अंदर बचेगा 1/R माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L होल स्क्वायर, ये हुआ। यहाँ से Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा R प्लस L होल स्क्वायर माइनस R माइनस L होल स्क्वायर, ये हुआ। इधर आ जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, ब्रैकेट ओपन करिए, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, इसमें A प्लस B होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, इधर A माइनस B होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, ये हुआ, अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आ जाएगा E इक्वल 1Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये यहाँ से देखिए कुछ कैंसिल आउट भी होगा, कैंसिल आउट करेंगे, देखिए ये R स्क्वायर, ये माइनस R स्क्वायर कैंसिल आउट, ये L स्क्वायर, ये माइनस L स्क्वायर कैंसिल आउट, ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो आ जाएगा 4RL अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आ गया। या E इक्वल आ जाएगा, इसको ऐसे लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2QL इंटू 2R अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसे। 4 को 2 पार्ट में ब्रेक कर दीजिए क्योंकि हमको फार्मूला बनाना है, और आप जानते हैं सिंस 2QL किसके इक्वल होता है, अभी बताया कि P के इक्वल होता है, तो E इक्वल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2PR अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। अगर R का मान L की अपेक्षा बहुत बड़ा हो तो आप L को R के रिस्पेक्ट में छोड़ सकते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए R इज ग्रेटर देन L, तब जब R बड़ा है L से तो आप कहेंगे R स्क्वायर और बड़ा होगा L स्क्वायर, तो R की अपेक्षा L को आप छोड़ दीजिए, यानी L के स्थान पे 0 रख दीजिए, तो E इक्वल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2PR अपान R की पावर 4, L के स्थान पे 0, R की तुलना में L को 0 कर दीजिए तो R की पावर 4 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो E इक्वल आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपान R क्यूब। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में आ गई, तो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आई है E इक्वल
1/4πε0 2p/r³ इक्वल 1/4πε0 2p/r³। ये हुआ। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम इक्वल आप जानते हैं क्या होता है F/Q, तो न्यूटन प्रति कूलाम। ये इसका मात्रक आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर रूप में। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सदिश रूप में लिखिए, तो ई वेक्टर आ जाएगा 1/4πε0 2p वेक्टर अपान r³। ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। तो इस तरीके से आज अक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक डाइपोल का हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। अब नेक्स्ट वीडियो में आप निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं उसको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।